हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में लड्डू गोपाल के लिए हम न्यू डिज़ाइन का ड्रेस बनाने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर प्यारा हमारा ये प्रिंटेड कपड़ा है। इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है और इसकी लंबाई जो है वो मैंने टोटल 10 इंच रखी है। अब मैं क्या करूँगी इसको कि यहाँ से कपड़े को इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करूँगी और थोड़ा सा एक बार और फोल्ड करूँगी। 2 बार इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए सिलती हूँ और दिखाऊंगी साथ में आपको। इस तरह से एक साइड से सिल करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरे साइड से भी इसको इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे इस पर। इस तरह से दोनों साइड की किनारी को मैंने सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें इस तरह का पतला वाला रबड़ आता है। ये ना ही ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा चौड़ा है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये किनारी बचाते हुए यहाँ से इसको खींच के सिलाई लगाएंगे इस पे। इस तरह से खींच के इस पर रख करके हम सिलेंगे इसको। यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे और टर्न होने के बाद में दूसरे रो को कंप्लीट करेंगे। दूसरा साइड का जो इसका किनारी है वहाँ से हम सिलेंगे इसको। तो इसको भी जब सिलेंगे तो इस तरह से हम खींच के ही सिलेंगे। और इस साइड से जो हमारे एक्स्ट्रा में रबड़ आया है, ये देखिए यहाँ से जो हमारे एक्स्ट्रा में रबड़ आ रहा है इसको हम कट करके निकाल देंगे, हटा देंगे। अब हमें क्या करना है, ये पूरे कपड़े को लेना है और लेने के बाद में इसको इस साइड से हम पीछे के साइड से लेंगे और लेने के बाद में इसको अच्छे से रख करके इस पर अब हम सिलाई लगाएंगे। ये साइड वाला जो किनारी है इसको अच्छे से रख करके इस पर हम सिलेंगे। ये साइड का है तो यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक सिल करके हमारा ये कंप्लीट है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से हमें लेना है। लेने के बाद में इसको ये बीच सेंटर देखना है। ये हमारा बीच सेंटर है। बीच सेंटर इस तरह से आएगा हमारा। यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे और इसको यहाँ पर हम लेकर के आएंगे तो ये हमारा बीच सेंटर आएगा। तो यहाँ पर चाहे तो हम मार्क लगा लेंगे या आपको अंदाज़ा है तो इसको यहाँ से हम तिरछा सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आएंगे। तो चलिए मैं आपको मार्क लगा के बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं मार्क लगाई हुई, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक इसी तरह से मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। फिर यहाँ से हम इधर के साइड घूम जाएंगे। फिर इस सिलाई को हम रिपीट करेंगे दोबारा। ये देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। ये देखिए पीछे के साइड से भी यहाँ से यहाँ तिरछी सिलाई लगी है। अब इसको हम यहाँ से बीच से कट कर देंगे। ये बीच से हमने इसको कट कर दिया।
ये थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम कट करके अभी निकाल देंगे। इसको यहाँ पर एक बार हम सिलाई लगा लेते हैं कि जो सिलाई है हमारी ये प्रॉपर बैठ जाएगी। इसको इस तरह से यहाँ से लगाते हुए हम बैक हो जाएंगे। ये उठा हुआ नहीं रहेगा, चुभेगा नहीं, साइड में आ जाएगा। यहाँ सिल दिया, सिलने के बाद में यहीं से हम बैक हो जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा प्रॉपर बैठ गया है। यहाँ पर मैंने कहीं भी स्किप नहीं किया है, आपको 1 बाय 1 एक एक स्टेप बता रही हूँ और इसमें दिखा भी रही हूँ बना के। तो इस तरह से इनका अभी पैंट बन करके कंप्लीट है। तो इसको मैं साइड में करती हूँ, साथ में चोली बनाना बताऊँगी आपको। चोली बनाने के लिए इसी में का मैंने क्लॉथ लिया है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी रखी है मैंने। पौने 10 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद में इसको यहाँ से मैं सिलाई लगाऊँगी। सिलाई लगाते हुए आपको साथ में दिखाऊँगी भी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ। इस ड्रेस को आप इस मौसम में आराम से डाल सकते हैं। अब यहाँ से मैं ये जो किनारी है साइड का हमारा, इसको भी मैं सिल लूँगी। सिलने के बाद में इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद में इसको मैं यहाँ से इसको कट करूँगी। अब आपके पास कोई भी चीज़ हो तो उससे आप फोल्ड कर सकते हैं, या थोड़ी सी हमारी ये चौड़ी पट्टी है तो यहाँ पर मैं आपको एकदम सामने ही दिखा रही हूँ, कहीं भी स्किप नहीं कर रही हूँ। देखिए कितना आसानी से इसको मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद में कोई भी आपके पास अगर चीज़ हो तो ये जो है यहाँ पर इसको आप इस तरह से रख के आराम से इसका कोना निकाल लेंगे। निकाल करके आप इसको एकदम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको भी कर लेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाते हुए मैं नीचे की तरफ आऊँगी ताकि हमारा ये सिलाई बैठ जाए। तो चलिए मैं सिल के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये सुंदर सा पट्टी एक साइड का सिल गया। इसी तरह से दूसरा पट्टी भी आपको कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से दोनों पट्टी को सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। हमारे दोनों पट्टी इक्वल है। अब मैं क्या करूँगी कि इधर के साइड से दोनों को बराबर ले लूँगी, साइड से और ऊपर से। लेने के बाद में इस पट्टी को, ये जो बीच का पार्ट है यहाँ से मैं सिलूँगी। थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा लूँगी, ऊपर से कम लूँगी। तो इसको थोड़ा सा मैं तिरछा सिलाई लगाऊँगी इस पर। इसके बाद इसको मैं सीधा कर दूँगी और सीधा करने के बाद में इसके ऊपर एक और सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट करूँगी। इस तरह से ये हमारी पट्टी सिल गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको, ये दोनों साइड हमारा इक्वल है तो ये हमारा पीछे हो जाएगा और ये वाला हमारा पोर्शन आगे हो जाएगा।
तो जो ये वाला बीच का सेंटर है यहाँ पर इसको मैं जोड़ दूँगी। इस तरह से सिलाई लगा दूँगी इस पर। तो चलिए सिल के इसको दिखाती हूँ आपको। इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में ये हमारा एकदम इक्वल एक साइड का पूरा हमारा जो पैंट है वो चोली से कवर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम सिलेंगे। और ये देखिए हमारा ये सिल के कंप्लीट है। अब जब गोपाल जी को पहनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये जो पूरा बॉडी है उनका, ये बाजू भी इस तरह से कवर हो जाएगी, ये गले तक पूरा कवर हो जाएगी। जब पहनाएंगे तो ये हमारा अंदर को इस साइड से कर लेंगे और इसको यहाँ से हम अंदर कर लेंगे। इस तरह से हम गोपाल जी को पहना देंगे। थोड़ा सा इसको हम और यहाँ तक बाहर निकालेंगे। अभी का जो मौसम चल रहा है, ना ही ज़्यादा ठंडी है ना ही ज़्यादा गर्मी है, तो उसके हिसाब से ये पहना करके हम उनको बहुत ही कंफर्टेबल रख सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट है। अब चलिए इसके साथ का मैं आप लोगों को टोपी बनाना बताऊंगी। अभी इसके साथ की मैं टोपी बनाऊंगी। तो टोपी बनाने के लिए इसी में का क्लॉथ मैंने लिया है। इसकी लंबाई मैंने 9 इंच रखी है, 9 इंच रखी है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2.25 इंच रखी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से मैं इसको साइड का किनारे को पहले सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से एक साइड का किनारी जो है इसको मैंने सिल करके कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है। यही वाला रबड़ है जो कि मैंने ड्रेस में लगाया है। इस रबड़ को इसके थोड़ा सा ऊपर से रख करके यहाँ से इसको खींच के हम सिलाई लगाएंगे। पहले थोड़ी सी 1-2 सिलाई लगा लेते हैं, इसके बाद खींचना शुरू करते हैं, नहीं तो रबड़ हमारा यहाँ से छटक जाएगा। नीडल को नीचे रख के, चाप को नीचे रख करके ही हम इसको खींचेंगे। उसी तरह से यहाँ से फिर हम टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में ये जो दूसरी वाली रबड़ की जो किनारी है इसकी सिलाई को हम प्रॉपर लगा करके इसको कंप्लीट करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा रबड़ है इसको मैं कट करके निकाल दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये किनारी बन करके कंप्लीट है। अब हम इसको नीडल से हाथ से सिलाई लगाएंगे। अब मैं नीडल में धागा डाल दी हूँ। यह धागा डालने के बाद में इसको यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी। और जो यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी इस धागे को मैं पूरे अच्छे तरह से खींच लूँगी। खींचने के बाद में इसको उल्टा कर दूंगी और इसी हाथ ये साइड का मैं हाथ से ही सिल लेती हूँ। अगर आप चाहें तो सिलाई मशीन से भी सिल सकते हैं, पर मैं इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाथ से ही सिलूँगी। और इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। और यहाँ से मैं इसको पक्का सिलाई लगा देती हूँ। 1-2 बार इसको लगा के फिर नोट लगा के इसको मैं कट कर दूँगी। निकाल देती हूँ नीडल से कैप को और इसको पलट करके देख लेती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको मैं कट कर लेती हूँ।
कट करने के बाद में आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी ये टोपी बन करके कंप्लीट है। बहुत ही सुंदर प्यारी सी इनकी कैप बन करके फिटिंग में बहुत अच्छी आएगी। ये आप बिग के ऊपर से पहना सकते हैं, बिना बिग के भी पहना सकते हैं, लेकिन ये टोपी पहनाने के बाद में इनका फेस पूरा क्लियर ही आपको दिखेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने कैप नहीं बनाया है, और जो ये मैंने ड्रेस बनाया है क्लियर ही आपको दिखा रही हूँ मैं। ये मैंने 4 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाया है। 3 नंबर में भी आप डाल सकते हैं, 4 नंबर के भी गोपाल जी में डाल सकते हैं। ये जो ड्रेस है ठंडी में का मौसम जो है, ठंडी कम है, गर्मी थोड़ी सी लग रही है, उस मौसम के लिए है कि डाल करके आप उनको एकदम कंफर्टेबल रख सकते हैं। ना ही ज़्यादा उनको गर्मी लगेगी, ना ही ज़्यादा ठंडी लगेगी। तो अगर आप अपने पास से लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो इस तरह के ड्रेस आप पहनाइए और उनको उनके लिए बनाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो करें। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।